हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो ये वीडियो मैं बहुत टाइम से बनाने वाली थी क्योंकि मैंने कोई तो वीडियो में बोल दिया था कि मैंने 3 मंथ्स में सीए इंटरमीडिएट पास किया। तो उसके बाद मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेज आए कि 3 मंथ्स की क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे 3 महीने में सीए इंटर पास किया। और ये वीडियो बहुत टाइम से पेंडिंग था। मैंने बोला भी था कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि कैसे सिर्फ 3 महीने में मैंने सीए इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर किए। बट बिफोर आई बिगिन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो and subscribe to my YouTube channel and also hit the bell icon so that you don't miss any such videos. Now let's get into the video. आई फेल्ड इन माई सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट। और सीए इंटर जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में थी, इट वाज एज इफ मैं श्योर नहीं थी कि मुझे सीए करना है कि नहीं करना है। मेरा सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो मैंने कहा यार, अगर तुम्हारा फर्स्ट लेवल हो जाता है तो तुम सोचते हो कि चलो इंटरमीडिएट भी दे दो। तो वो माइंडसेट से मैं घुसी थी, जिसकी वजह से मैंने जो मेरे क्लासेस किए थे बट मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। लेक्चर्स सही से अटेंड किए थे बट नोट्स अच्छे से मेंटेन नहीं किए थे। जो सर पढ़ा रहे थे वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेल्फ स्टडी नहीं की थी। तो ऐसी कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से मैं सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पास हुई थी। जब मेरा रिजल्ट आया था, घर वालों को लगा था कि मैं पास हो जाऊंगी, बट मैं नहीं हुई। एंड दैट केम एज अ शॉक मेरे लिए। नहीं, क्योंकि मैं तो कहीं ना कहीं आई न्यू कि आई डिड नॉट गिव माई बेस्ट, बट मेरे घर वालों के लिए, उनको बिकॉज दे हैड होप्स कि हो जाएगा सीए इंटर। बट जब नहीं हुआ तो आई हैड ओनली 3 मंथ्स। तो रिजल्ट आने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने होते हैं वापस प्रिपेयर करने के लिए। और जैसे मैंने बताया कि मेरे पास नोट्स सही से मेंटेन नहीं थे, लेक्चर्स मैंने अटेंड नहीं किए थे, कुछ सब्जेक्ट्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे। आई वाज स्टडीइंग फ्रॉम स्क्रैच, आई हैड टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच। और दोनों ग्रुप्स देने थे। तो बहुत ही डरी हुई थी कि होगा कि नहीं होगा। रिजल्ट आने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन था, या तो क्रिप करती रहो, रोती रहो कि भाई सीए करूँ नहीं करूँ, होगा नहीं होगा मेरे से, डाउट करती रहो अपने आप को। या फिर रिजल्ट के 1-2 दिन तुम्हें बुरा लगता है, उसके बाद आई रिमेम्बर रिजल्ट आया मेरा, उसके तीसरे दिन से आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैंने कहा अगर मैं ये सीए कर रही हूँ तो मैं इसमें अपना 100% दूंगी या मैं पूरा छोड़ दूंगी। आई विल गिव माई 100%, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना 100% नहीं दिया था। तो एक बार 100% देके देखते, लेट्स डू इट, और फिर देखा जाएगा जो भी होगा, बट एटलीस्ट फर्स्ट गिव योर 100%। वो माइंडसेट से मैंने वापस सीए की पढ़ाई चालू की, वापस बुक्स खोले। अब इस बार मेरे पास एक स्ट्रैटेजी थी। इस बार मेरे पास 3 महीने थे। मुझे पता था कि अगर ये 3 महीने भी मैंने टाइम पास कर दिया तो वापस मैं फेल हो जाऊंगी। तो एग्जाम दे भी रही हूँ और अगर 100% नहीं दे रही हूँ तो रिजल्ट वही आएगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था। तो ये 3 महीने, मैंने 3 महीने को इतना इफेक्टिवली यूटिलाइज किया। ट्रस्ट मी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने मेरी पूरी लाइफ में 10-10, 12-12 घंटे इफेक्टिव स्टडी की। इस वीडियो में मैं आपको हर एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सब्जेक्ट्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे। मैंने वापस उनके लेक्चर्स लिए, पेन ड्राइव लेक्चर्स लिए। पहले मैंने जहाँ क्लासेस की थी वो ऑफलाइन क्लासेस थी, फिजिकल लाइव बैच था। तो बट सिंस मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वापस क्लासेस करूँ और कहीं जाऊँ कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, मैंने पेन ड्राइव लेक्चर्स लिए थे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के। बिकॉज ट्रस्ट मी, मुझे उसमें कुछ भी नहीं आता था। और 3 महीने में मुझे लेक्चर्स भी देखने थे, मुझे पढ़ाई भी करनी थी, मुझे सेल्फ स्टडी भी करना था, रिविजन भी करना था। तो मैंने क्या किया, जो भी सब्जेक्ट्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आते फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से, उसके पेन ड्राइव लेक्चर्स दिए। पहले एक ही ग्रुप पे फोकस किया, बिकॉज तुम जब एक ही ग्रुप पे फोकस करते हो वही करो, उस पर कॉन्फिडेंस लेके आओ, उसको पूरा अच्छे से करो। जब उसमें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अब फर्स्ट ग्रुप में श्योरिटी है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि तुम पास हो जाओगे, तभी तुम दूसरे ग्रुप पे फोकस करना। सीए के साथ जो आप बेस्ट कोर्स परस्यू कर सकते हो वो है बीकॉम। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन बीकॉम कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। आपको ऑनलाइन बीकॉम ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, आपको कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे। ये प्लेटफॉर्म के पास एक ऐसा एआई टूल है जो आपको एक कस्टमाइज्ड बेस्ट रिकमेंडेशन देगा जो आपके लिए बेस्ट होगी। आप एड टू कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको 100+ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी, जहाँ पे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स लाइक प्लेसमेंट, ईएमआई फैसिलिटी, स्टूडेंट रेटिंग, उनके कोर्सेज, जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत इजी बना देगा। दे ऑल्सो प्रोवाइड प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम, जो कि है ₹6,999। बट अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करोगे तो आपको ये सर्विसेज भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो जो आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो उनके आप डायरेक्ट ऑफिशियल्स से बात कर सकते हो, या फिर कॉलेज विद्या के जो एक्सपर्ट्स है, करियर काउंसलर्स है, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। कॉलेज विद्या के थ्रू जाने का एक बेनिफिट ये भी है कि वो आपको ईएमआई ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे पेमेंट के लिए,
ऑल्सो वो आपको यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक वेबसाइट पे कनेक्ट करेंगे, तो इससे जो भी फेक स्कैम्स है या फेक वेबसाइट है उससे आप बच सकते हो। सो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट। ऑनेस्टली बताऊं तो आपको सिंपल मैथ यूज करनी है। 3 मंथ्स है, 1.5 मंथ्स एक ग्रुप में, 1.5 मंथ्स दूसरे ग्रुप में। बट सिंस आप जब पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, मे बी जब आप एक ग्रुप पे करो तो आपका थोड़ा सा 1.5 की जगह थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाए, 10-15 दिन। तो सबसे पहले मैंने वापस लेक्चर्स दिए और अपनी पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। जैसे मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता था। थ्योरी सब्जेक्ट्स आई फील कि इंसान सेल्फ स्टडी से मैनेज कर सकता है, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़े थे, आईसीआई के मॉड्यूल्स। तो फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज, अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, वापस उसके लेक्चर लो, फटाफट लेक्चर्स देखो, बट टाइम वेस्ट मत करो कि सेल्फ स्टडी कर लेंगे। बिकॉज आप सेल्फ स्टडी करोगे ना तो हो सकता है कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो। अगर आपके लेक्चर्स खत्म है, बहुत अच्छा, सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देना। बट अगर आपका हाल मेरे जैसा हो कि कुछ भी नहीं आता है, भले लेक्चर्स अटेंड किया, क्लासेस अटेंड किए, 3 महीने बचे हुए, एक सब्जेक्ट पे फोकस करो, वापस लेक्चर्स लो, फटाफट ये करो। मैं ये एडवाइस नहीं करूँ कि लेक्चर्स लो, बट आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आई हैड टू एडवाइस यू, मैं ये बोलूंगी कि 3 महीना पढ़ाई करने से पहले ही सारे लेक्चर्स खत्म कर दो, सारे सब्जेक्ट्स के। 3 मंथ्स हैज टू बी ओनली एंड ओनली फॉर सेल्फ स्टडी। बट मैं उनके लिए भी बता रही हूँ ताकि जो थोड़े से डाउटफुल है कि कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, 3 महीने में कैसे खत्म करेंगे, बहुत पॉसिबल है। बिकॉज अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो भाई कोई भी कर सकता है। तो लेक्चर्स लिए, दिन में मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ती थी, एक थ्योरी होता था, एक प्रैक्टिकल होता था। तो थ्योरी तो मैं मॉड्यूल से पढ़ती थी जैसे मैंने बताया, और प्रैक्टिकल मैंने लेक्चर्स लिए थे। अब अगर आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम है और आपको दोनों ग्रुप्स देने हैं, तो वेटेज पे फोकस करो कि कौन से टॉपिक का क्या वेटेज है एग्जाम में, और उस हिसाब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज अगर सब करने जाओगे और कम टाइम है तो आप बस करते रहोगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है कि छूट जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के मुझे बिल्कुल भी नहीं आते थे और मैंने स्टार्ट से वापस लेक्चर्स लिए थे। तो मैं एक बार लेक्चर देखती थी, उसके बाद रात को सोने से पहले जितना भी सर ने पढ़ाया था, जो भी लेक्चर में देखा था, सब रिवाइज करके सोती थी। बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अलग से वापस सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालूं, बिकॉज मुझे नेक्स्ट ग्रुप की भी पढ़ाई करनी थी। तो अगर आपका लेक्चर्स हो भी गए हैं और अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपका फर्स्ट रिवीजन चालू है, वन थिंग दैट रियली रियली हेल्प्ड मी वाज, रोज रात को सोने से पहले आपने पूरे दिन में जितना भी पढ़ा ना, उसको बस 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा निकालो। 2 घंटे में बस वो वापस रिवाइज करके सो जाओ। इससे क्या होगा, आपका फर्स्ट टाइम रिवीजन के साथ साथ आपका सेकंड टाइम रिवीजन भी उसी दिन हो जाएगा, जो बहुत हेल्प करेगा। एंड ये चीज ना रिटेन करने में भी बहुत हेल्प करती है कि एग्जाम में आपको आंसर्स रिटेन आने चाहिए, याद आने चाहिए बेसिकली, कि जो आपने पढ़ा है। तो जब आप सेकंड टाइम रात को सोने से पहले जो पूरे दिन में पढ़ा है वो पढ़ोगे ना, तो एटलीस्ट तुम्हें याद आता रहेगा कि हाँ, रिटेंशन पावर जो है वो आपका बढ़ता रहेगा कि हाँ, ये पढ़ा था, इसका ये पॉइंट है, इसका ये टॉपिक है। थिंग इज 10 to 12 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी इज वेरी वेरी नीडेड। अपने आप को रूम में बंद कर दो, 3 महीना सोशल मीडिया ऑफ कर दो। ये मत देखो कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। 3 months has to be dedicated 3 months, अगर आपको दोनों ग्रुप पास करने हैं तो। एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। जैसे ही आपका एक ग्रुप में कॉन्फिडेंस आ जाए, तब दूसरे ग्रुप की पढ़ाई स्टार्ट करो। अभी सेम चीज यूज करनी है, जितने नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स में डिवाइड करो। देखो कि क्या वेटेज है, उस हिसाब से नंबर, यू हैव टू हैव अ प्लान। अगर आप बिना प्लान के पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करते हैं, देखते हैं, आपके पास डेडलाइन नहीं है, आपको पता नहीं कि कब कौन सा टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, तो कभी से नहीं बन पाओगे। यू नीड टू हैव अ रोड मैप। अब मैंने एक ग्रुप की जब पढ़ाई खत्म कर दी, तो मैंने कुछ दिन रखे थे, 5 to 7 डेज, जब मैंने पूरा फर्स्ट ग्रुप उस 5 to 7 डेज में रिवाइज कर लिया। फिर सेकेंड ग्रुप स्टार्ट किया, सेकेंड ग्रुप भी वैसे ही पढ़ा और 5 to 7 डेज में पूरा रिवाइज कर दिया। तो मेरा सेकेंड 2 बार रिविजन ऑलरेडी हो चुका था। अब एंड के जो डेज थे वो सिर्फ थर्ड रिविजन के लिए थे। वन थिंग दैट आई वुड से इज कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तभी मार्क कर दो या हाईलाइट कर दो कि आपको एग्जाम में कौन सा पॉइंट देख के जाना है, कौन सा सम देख के जाना है, कहाँ पे आप अटके, कहाँ पे आपने मिस्टेक की। अगर कोई चीज है जो आपको डिफिकल्ट लग रही है, आपको लग रहा है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में देख के ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवाइज करते वक्त रिविजन के टाइम ही उसको हाईलाइट करते रहो। ऑल्सो 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी आपके पास बहुत क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट था, उसमें एक फॉर्मूला लिस्ट मैंने बना ली थी कोई तो प्रोफेसर की, और वो फॉर्मूला लिस्ट मैं रोज रात को सोने से पहले पढ़ती थी। बिकॉज अगर उतने फॉर्मूलाज देख ली तो पता था कि यार चलो ये टॉपिक हो जाएगा। सो ऐसे क्रिस्प नोट्स होने बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टिक टू ओनली वन स्टडी मटेरियल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही टॉपिक को 4 अलग अलग बुक से पढ़ रहे हो। अगर आप इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो,
विच इज एडवाइजेबल। तो आप सिर्फ इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से करो, आप एक क्वेश्चन बैंक ले लो जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाए। बट अगर आप क्लासेस की फॉलो करो तो क्लासेस की फॉलो करो, बिकॉज अगर आपके पास कम टाइम है और आप बुक्स में जगल कर रहे हो, ये बुक से भी पढ़ रहे हो, ये प्रोफेसर की बुक ले रहे हो, ये देखो सारी बुक्स अच्छी होती है, बट यू हैव टू स्टिक टू ओनली वन स्टडी मटेरियल। अगर आप एक ही बुक से 4 बार पढ़ोगे, या फिर मुझे बताओ कि 4 बुक को एक एक बार वो टॉपिक पढ़ोगे, तो कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है? ऑफ कोर्स वो बुक जिससे आपने 4 बार पढ़ा बट एक ही बुक से, तो बिकॉज एक फोटोजेनिक मेमोरी भी होती है जो दिमाग में छप जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू ओनली वन स्टडी मटेरियल। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इज, अगर मॉक टेस्ट देना है आपको, आई वुड पर्सनली रेकमेंड कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको आ रहा है, रिवाइज कर रहे हो, तो लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। लिखना उन्हीं बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उनकी स्पीड में इशू है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं करती थी बिकॉज मेरी स्पीड वाज नेवर एन इशू फॉर मी। बस मेरी ये था कि मुझे याद आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, तो आप मॉक टेस्ट दो ताकि आप टाइम पे खत्म कर सको। बट अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड अच्छी है, देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर विदाउट राइटिंग इट, बिकॉज लिखने में आई फील कि टाइम जाता है, फिर वापस चेक करो। इफ यू फील कॉन्फिडेंट, आपको बस आंसर आना चाहिए, तो आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो, या एक स्कैनर आती है जहाँ पे ना सारे पास पेपर्स उनके क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप देख सकते हो। इसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स ये है कि 3 महीने के लिए अपने आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रखना है। फर्स्ट थिंग इज, जितने भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, फोन, मोबाइल फोन, सबको दूर कर दो। 3 महीना हैज टू बी डेडिकेटेड 3 मंथ्स, तो ही आप दोनों ग्रुप पास कर पाओगे। आई रिमेंबर कि मेरे पास तो इनफैक्ट फोन भी नहीं था तभी, बट मैं मेरी बहन का फोन यूज करती थी, वो भी मैंने बंद कर दिया था। सिर्फ मैं एक मेरी फ्रेंड थी, मैं उससे बात करने के लिए लेती थी। रात को सोने से पहले हम अपडेट करते थे कि किसने क्या पढ़ा, दैट्स इट। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दो। सेकंड थिंग इज, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। अगर टाइम वेस्ट कर दिया थोड़ा सा भी, अगर आपने 3-4 दिन भी ऐसे टाइम पास कर दिया, तो आगे की पढ़ाई इफेक्ट होगी, अटेम्प्ट वेस्ट होगा, वापस और प्रेशर बिल्डअप होगा, वापस पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक बार जस्ट गिव योर 100% शॉट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, रोज रात को सोने से पहले आपके पास नेक्स्ट डे का टाइम टेबल होना चाहिए। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है, बट ये बहुत बहुत हेल्प करता है। और टाइम वाइज होना चाहिए कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, ब्रेक टाइम क्या है, एवरीथिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टिक टू इट, बिकॉज टाइम टेबल तो बना देते हैं, अच्छा भी लगता है देखने में, सुनने में, बट अगर आप उसको फॉलो ही नहीं करो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग दैट टाइम टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट पैनिक, जस्ट शांति से, योर फोकस हैज टू बी गिव योर बेस्ट। ये मत सोचो कि यार इतने सारे बच्चे देंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा। योर कॉम्पिटिशन हैज टू बी यू योरसेल्फ, ठीक है? यू हैव टू बी डेडिकेटेड, डिसिप्लिन एवरी डे। ये बोलो कि डिड आई गिव माय बेस्ट टुडे? अगर हाँ है आंसर, देन यू डूइंग योर बेस्ट। मत देखो कि कितने बच्चे देने वाले एग्जाम में, कितना पासिंग परसेंटेज है, पेपर डिफिकल्ट आया तो नहीं। अगर डिफिकल्ट आएगा तो वो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा। आप, योर जॉब इसकी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। सो ये कुछ टिप्स थे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, देन ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द सक्सेस, हैप्पीनेस, और आपके पेपर्स बहुत बहुत अच्छे जाए। आप जल्दी से जल्दी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड ट्रस्ट मी, एक बार जब वो सीए बन जाओगे ना, वो फीलिंग, या इंटरमीडिएट भी पास कर लोगे ना, इट इज लाइक half battle won. So that was it for this video. Just be honest to whatever you do. अगर आपकी इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प की, then please make sure that you like this video, subscribe to my channel, share it with your friends जो CA इंटर में है. Please don't forget to subscribe to my channel. See you in the next video. Until then, take care. और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल.